महाराज हरिश्चंद्र के पास में सब कुछ है, मगर शंका की बात यह है, दुख की बात यह है कि उनके कोई संतान नहीं है। श्रोताओं, आप लोगों ने अभी तक कथा का श्रवण पान किया। जितने भी राजा हुए सभी निर्वंशी, जितने भी राजा हुए हैं सब निर्वंशी। महाराज रानी तारा मन में सोच लिया करती है, अगर बाहर निकलती है तो लोग कहते ये बांझ आ रही है, बांझ। अगर उनके पति निकलते हैं तो कहते हैं निर्वंशी आ रहा है। श्रोताओं, हम तो कहते हैं हमने तो किसी को सुखी देखा ही नहीं है। मैंने तो किसी को सुखी देखा ही नहीं है दादा। कोई हमें सुखी नजर नहीं आता है। कभी पत्नी का दुख तो कभी पति का दुख, कभी भाई का दुख तो कभी बहन का दुख। ये दुख दादा, हमारा तो एक निवेदन है कि आज ओके संसार में ओ कोई न सुखी है शिवम, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज, आज के संसार में कोई सुखी नजर आता ही नहीं है। कोई दुखी संतान से, कोई संतान, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। ए भैया, आज के संसार में कोई हमें सुखिया नजर नहीं आता है। हाँ, घर घर में आजकल की महंगाई मार गई। हाँ, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मार गई। हाँ, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई, और बाकी जो बचा तो ये जुदाई मार गई। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, एक ना एक दुख हर किसी के पास में होता है। किसी के पास परिचित महाराज दौलत है तो किसी के पास बुद्धि नहीं है, और किसी के पास बुद्धि है तो दादा दौलत नहीं है। और जिसके पास में दौलत और बुद्धि दोनों है तो महाराज उनके कोई संतान नहीं है। अरे पूछो उनको जिस बहन के कोई भाई नहीं होता। जब बहन की शादी होती है ना, तो पंडित जी कहते हैं भैया को बुलाओ। तो वो बहन, वो बेटी अपनी माँ की साड़ी के पल्लू में रोती है, कहती है खास आज मेरा भाई होता ना तो जरूर आता। अरे उनसे पूछो जिनके कोई संतान नहीं होती है, भरे समाज में तो दादा वो हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे रोते हैं। कहते हैं खास आज मेरे संतान होती ना, ये लोग समाज के लोग अंगुलियां उठा रहे हैं, नहीं उठाते। मेरे श्रोता बंधुओं, ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है।
रानी रो लिया करती है, मन में विचार करती है, दीन बंधु भगवान अगर मेरे घर में एक संतान होती ना, मेरा आंगन हरा भरा हो जाता। मेरे श्रोताओं, हमारा तो एक ही निवेदन है कि जैसे दानी और सुना सुना लागे, एक ही दान के बिना दादा, और जैसे दान सुना और सुना है सम्मान के बिना, जैसे दान सुना सुना है सम्मान के बिना। दादा, दान करना तब अच्छा लगता है जब सम्मान मिलता है ना। दान तब अच्छा लगता है जब समाज में सम्मान मिलता है। पृथ्वी मां का शीश है सोना दादा, पृथ्वी मां का शीश है सोना, मुकुट बिना हिमालय को दादा, अगर हिमालय पर मुकुट लगा दिया जाए ना तो कितना शोभायमान लगता है। पृथ्वी मां का शीश है सोना, मुकुट बिना हिमालय को, लंका सूनी रावण बिना और सिया बिना ये दुराई है। महाराज, ए लंका सुनी रावण बिना और सिया बिना ये दुराई है। जैसे दान सुना सुना है सम्मान के बिना, जैसे दान सुना सुना है सम्मान के बिना। मेरे श्रोताओं, मुकुट लगा दिया जाए ना दादा तो कितना शोभायमान लगता है। एक बात बता दें, माता पिता का अगर जीवन सूना होता है तो सिर्फ एक वजह से, अगर संतान घर में होती ना, चाहे संतान गलत निकल जाए और चाहे सही निकल जाए दादा, लेकिन संतान संतान होती। मेरे श्रोताओ, एक दिन क्या हुआ, महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य में बैठे हुए थे, तब तक मंत्री से कहा, मंत्री आज मेरा मन एक ऐसा कर रहा है, चलो अपने राज्य में हम भ्रमण करें। भ्रमण करने के लिए मेरे श्रोताओं हरिश्चंद्र जैसे ही चले, आगे देखा है जैसे ही मेहतरानी जो थी झाड़ू लगा रही थी, मेहतरानी ने जैसे ही देखा उसी समय महाराज झाड़ू को पटक दिया और राजा की तरफ पीट करके आज महाराज वो रोने लगे। बाजी वाह! हरिश्चंद्र ने देखा
एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसने मुझे देख करके झाड़ू को पटक दिया और रो रही है। मंत्री से कहा, मंत्री जाओ इसे पूछ करके आओ इसका दुख क्या है। जैसे ही मंत्री गया, मंत्री ने पूछा, एक बात बताओ क्या दुख है, तुम मेरे राजा को देख करके और तुमने मुख को मोड़ लिया। उसी समय एकदम से मेहतरानी बोली, एक बात बताएं, मैंने चेहरे को देख लिया, आज पूरे दिन तक मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्तों, मंत्री बोला ऐसा करो, राजा ने कहा जाओ इसे 5 दिन का भोजन दे दो। भोजन लेकर के तो गए, दे दिया। मेहतरानी जैसे ही घर लेकर के गई तो मेरे श्रोताओं, पति ने देखा ये भोजन कहां से लेकर के आई, बोले राजा ने दिया। आज मेहतरानी को बहुत पीटा, जा मुझे तेरा भोजन नहीं चाहिए। मेरे श्रोताओं, मंत्री को बताया, मंत्री से कहा सुनो मुझे ये भोजन नहीं चाहिए। मंत्री ने देखा, एकदम से राजा से एक बात कही, महाराज नहीं मैं भी नहीं रहूंगा, नहीं मैं भी नहीं तुम्हारे साथ में रहूंगा। अजय हरिश्चंद्र बोले, मंत्री तुम्हें क्या हो गया। मंत्री जवाब दे लगा हाथ जोड़ करके, महाराज तुम्हें मेरी पलसी पदोने आने। महाराज मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, नहीं नहीं। अरे तुम्हें नीला पंछी है रे ऊपर नहीं नहीं, जब मेहतरानी को भोजन तक नसीब नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। जवाब दिया, महाराज मैं नहीं रहूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। एकदम से हरिश्चंद्र बोले, मंत्री अभी तो तू बहुत सही था, क्या बात है। मंत्री बोला, सुनो एकदम से महाराज जवाब दिया, मैं तुम्हारे राज्य में बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे राज्य में अब मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। एकदम से महाराज
हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, अरे अब हम क्या करें? ओ महाराज कि जासु राजु तज प्रजा दुखारी, कि जासु राजु तज प्रजा दुखारी, बोनपुर नरक अवश्य अधिकारी। एकदम से जवाब दिया, मेरे पीछे सारी प्रजा दुखी है, ना ना ना, कि संतान नयब हो सकती है, ये हरिश्री चंद्र ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर द्वार छोड़ प्रस्थान किया। मेरे श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार किया, मेरे पीछे मेरी प्रजा सारी दुखी है, मैं नहीं, मैं अब नहीं जी सकता। मेरे श्रोता बंधुओं, आज चल दिए बारे समय, चल दिए मरने के लिए। मेरे श्रोताओं, मरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, मेरे श्रोताओं एक बात याद रखना, जब सारे साधन टूट जाते हैं, सारी बातें टूट जाती हैं, सारे रिश्ते टूट जाते हैं, तो सिवाय मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज महाराज एक संतान की खातिर हरिश्चंद्र मरने के लिए चले। श्रोताओं, संतान के पीछे माता और पिता क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन महाराज संतान किसी की नहीं होती है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मन में विचार किया, ना ना ना, मैं अब जी करके नहीं, क्या करूंगा, क्योंकि मेरे सभी लोग बुराइयां करते हैं। मेरे श्रोताओं, मरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो एक अंधा कुआं दिखाई दिया, जैसे ही गिरने के लिए चले तो वरुण देव ने कलाई को पकड़ लिया, ठहरो, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, बियाबान जंगल में और हम अकेले क्या करने के लिए आएंगे? वरुण देव कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है कि बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग के बाद ये मानव का शरीर मिलता है और तुम मरना चाहते हो? एकदम से जवाब दिया, महाराज मेरी पत्नी रोती है। जब जैसे इतनी शब्द सुने, मेरे श्रोताओं बोले, क्यों? एकदम से वरुण देव ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक बात सुनो, कि इतने दिन तक उन संतान भाई दुनिया सब हंसी उड़ाती है, लोग हमें निबल बतलाते या दुखिया मन काती है। महाराज लोग हमें निबल बतलाते हैं, महाराज इतने दिन तक संतान भाई दुनिया सब हंसी उड़ाती है, लोग हमें निबल बतलाते या दुखिया बाज कहाती है। महाराज लला रानी की हुई जातो और निर्बंध
एकदम से जवाब दिया, बाबा जी मेरो निर्बंसिया को कलंक को बाबा मेरो मिट जा तो, मेरो निर्बंसिया को कलंक को बाबा मेरो मिट जा तो। एकदम से जवाब दिया, मेरे पत्नी के पुत्र हो जाए उसके बाद में मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निर्बंसिया का कलंक लगा है मेरा दूर हो जाए। मेरी कथा के प्रेमी करो, ऐसा करो, त्रिवाचा भरो, तुम्हारे संतान पत्नी के हो जाए उसके बाद तुम्हें बलि देनी होगी। हरिश्चंद्र बोले मैं त्रिवाचा भरता हूँ, संतान जैसे ही जन्म लेगी मैं बलि चढ़ा दूंगा और चढ़ा दूंगा। मेरे श्रोताओं, एक झोली से फल निकाला और फल निकालने के बाद में कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। मेरे श्रोताओं, जवाब दिया, एक बात बताओ बाबा जी, भला फल से कहीं संतान हो सकती है? एकदम से कहा तुम्हें पता नहीं है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। एकदम से जवाब दिया, सुनो तुम चिंता मत करो, संतान होगी, अगर ना होवे तो जो कुआं कोई चला नहीं जाएगा, इस समय तुम पुनः मर जाना करके। मेरे श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने विश्वास करके आज फल को लिया और चल दिए। कहां पहुंचे? अपनी रानी तारा के पास में। रानी तारा को वो फल खिलाया। प्रभु की ऐसी महिमा, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में आज रानी तारा की कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। अब भैया राजाओं की बात, अरे भैया आंगन में बधाइयां, द्वारे पर मिठाइयां, अरे भैया अरे आंगन में बजी बधाई। अरे भैया आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। अब तो इतनी खुशी मनाई जा रही है माताओं, जहां पर कई बरसें हो गई संतान ना हुई हो और संतान हो जाए। अरे भैया महाराज वरुण देव एकदम से आए। वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र इधर देखो, हमें पहचाना हमें? एकदम से महाराज हरिश्चंद्र बोले, हाँ बाबा जी तुम मतलब कल हमसे वो कम्बल बांट रहे थे, कम्बल लेके गए थे, हमें पता है तुम वही हो। एकदम से महाराज मन में विचार किया, वारे हरिश्चंद्र तुम मुझे भूल गए। कहा भी जाता है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सही बात है, स्वार्थ था तब तुम रो रहे थे और संतान हो गई। ओए हरिश्चंद्र हमें पहचानो, हमें पहचानो, मैं वरुण हूँ, वरुण। और जैसे ही वरुण के नाम सुने महाराज एकदम से मेरे श्रोताओं पैरों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ कर कहा, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइए महाराज आइए। श्रोताओं जैसे ही तूने शब्द सुने एकदम से कहा, एक बात बताओ, तुमने बलि देने के लिए कह के आए थे, अब बालक ने जन्म ले लिया, चलो। मेरे श्रोताओं जैसे ही इतनी बात सुनी एकदम से हरिश्चंद्र बोले, अभी बच्चा छोटा है, अभी छोटा है और बलि के लायक भी नहीं है। ऐसा करो, अभी तो मैया ने दुग्ध पान भी नहीं करा पाया, ऐसा करो आप थोड़ा बड़ा हो जाने दो। वरुण देव बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल। अब थोड़ी देर के बाद वरुण देव चले गए और जैसे ही थोड़े दिन भये अब वरुण देव को वही काम उठाया कमंडल फिर पहुंच गए। हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र बोले कहा महाराज सुनो, तुमने कहा था कुछ दिन बाद आ जाना, देखो हम आ गए, चलो चला बलि। एकदम से जवाब दिया बलि, बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से कहा महाराज अभी तो बच्चे के दूध के दांत होना है, वो खरे ऐसा करो तुम कुछ दिन बाद आ जाइयो। एकदम से वरुणदेव बोले हरिश्चंद्र तुम बार बार हमसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा करो अब की बार मैं आऊंगा बलि देनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल। महाराज वहां से वरुणदेव को पाठ पढ़ाया, बोले जाओ। चले गए। धीरे धीरे वरुणदेव जाते रहे और जैसे ही कुछ दिन न भाई सोई वरुणदेव ने उनको बुई काम उठाओ कमंडल भाग खड़े भये। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र सीताराम महाराज जी, सीताराम। मेरी बात याद है महाराज? बोलो। कैसे घूमने निकले आए आज? हम तुमने कहा था कुछ दिनों बाद आ जाना और मतलब बलि चढ़ा देंगे। महाराज बोलो। तुम बाबा हो कि हत्यारे? तुम्हें हम क्या दिखाई देते हैं? तुम आई हम बाबा बवाल दिखाई देते हो। ये बताओ महाराज, हमारा ये बच्चा अभी कितना छोटा है। देखो आज मैंने इसका मुंडन भी नहीं करवा पाया, अभी इसके बाल भी देखो, छुटैया भी बड़ी है, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। और महाराज और मैं कैसे अपने बच्चे को, आप समझदार हो। तुमने ये कहा था दूध के दांत जम जाए, तुमने कहा था ना, अब देखो दूध के दांत भी जम गए। दूध के दांत तो जम आए, लेकिन अभी केला भी नहीं खा पाता है, ये मैंने खिलाया था शाम। मेरे श्रोताओं जैसे ही इतनी बात सुनी हरिश्चंद्र बोले सुना जे वाले दांत न बोले तो को बोले सुना, अरे नहीं ये जे मैंने दांत बताए। सुना हरिश्चंद्र जे वाले दांत न बताए, बोले तो कौन से? बोले सुना भैया वरुणदेव बने तो सताए, बिना मतलब के द्वारे आए। सुना महाराज जी लना मरो जाना हुई जातो, बाबा जी केवल 15 दिन की मानो, ये कि हम करी तुम्हारो है। केवल 15 दिन की मानो, ये कि हम करी तुम्हारो है। सुनो केवल 15 दिन की मानो, ये कि हम करी तुम्हारो है। ऐसा करो केवल 15 दिन की मानो, उपा के बाद तुम वो यज्ञ हम कर दिए। मेरे श्रोताओं एकदम से जैसे इतने शब्द सुने वरुणदेव कहने लगे तू बार बार हमसे झूठ बोलता है, जा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तू कई एक बार झूठ बोल गया, जा तुझे जलोदर रोग हो जा। मेरे श्रोता बंधुओं जैसे ही जलोदर रोग हो गया, अब तो महाराज दिन प्रतिदिन हरिश्चंद्र की हालत खराब होने लगी। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र के एक दिन मैया तारा ने जवाब दिया,
स्वामी जी एक बात बताओ। बोले पूछो। आज से पहले हम तुम्हें देखते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, लेकिन क्या कारण है तुम्हारा पूरा शरीर मुझे ना ना ना। एक बात बताओ स्वामी जी, एक बात बताओ। बात पूछी, एक बात बताओ स्वामी जी कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की और बदल रूहानी है। जवाब दिया, एक बात बताओ क्या कारण है, क्या कारण है बताओ। क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, वो जिसे से चैना दम हुआ। महाराज जवाब दिया, चिंता मत करो। एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट थी, तुम्हारे चेहरे पर बाजी बा। क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, जिससे चेहरा तमदीन हुआ। किस कारण से दुल्हा प्यारे, किस कारण से दुल्हा प्यारे, कई तन की बदल रूहानी है। मेरे श्रोता बंधुओं,
धीरे धीरे समय व्यतीत महाराज एक गरीबी की खातिर महाराज अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गए। बारी गरीबी। मेरे श्रोताओं, 3 पुत्र थे अजीकेंद्र ब्राह्मण के। पहला पुत्र जो था महाराज आज अपने पिता की गोद में बैठ गया। छोटा बालक गया मां की गोद में बैठ गया। माताओं बीच वाला बालक बचा, वो कहने लगा रो करके, भैया रोहितास तुम मुझे खरीद लो, मेरा यहां पर अब कोई नहीं है। मेरे श्रोताओं, जैसे इतनी बात सुनी एकदम से ढेर सारी दौलत जो थी आज उसके पिता को दे दी। सोना शेष रोने लगा, कहने लगा भैया आप ऐसा करो, ये दौलत चुपके से दे दो, कोई देख नहीं पाए। अगर किसी ने जान ली कि गरीबी की खातिर मैंने अपने पुत्र को बेच दिया तो प्रत्येक गरीब अपने संतान को बेचना प्रारंभ कर देगा। बारी गरीबी। किरागो बही जम राम बसी और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया बही पति संग जरे और पुत्र बही जो पिता के कही को। श्रोताओं, आज सोना शेष बिक गया, चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने कहा मां एक बात कहे मां, अब मेरी चिंता मत करना, अगर बच गए ना तो दर्शन दे दूंगा, वैसे दर्शन ना ना ना। रो करके जवाब दिया, किल्ली नो जन्म सोई मरतुए मां, ये धीरे दिल में लीजिए, एक बार पुचकार की प्यार मैया कीजिए। मां मैं अभी अयोध्या को जा रहा हूं, बलि चढ़ जाऊंगा। मां हर दुख सुख की जो कहरी सो मैया मुझसे कहले। बस आखिरी पर रब है मैया मेरी लैले। श्रोताओं, आज गरीबी के खातिर अपने पुत्र को बेच दिया, चल दिए। मेरे श्रोताओं, चलते 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 बारिश समय जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र के सामने पहुंचे, एकदम से पुत्र रोहितास कहने लगा, पिताजी हम बलि चढ़ाने के लिए देखो बेटा को ले आए। वारी जिंदगी
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मन में विचार करने लगे। हरिश्चंद्र मन में सोच रहे हैं कि मैं अपने पुत्र के प्राणों को बचाने की बजाय मैं दूसरे के पुत्र के प्राण ले रहे हैं। मेरे श्रोताओं, मन में विचार किया, विचार करने लगे मन में, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। एकदम से बेटा जवाब देने लगा, महाराज आप जल्दी से बलि चढ़ाओ। अगर तुम्हें किसी ने बलि चढ़ाते हुए देख लिया तो तुम्हें असली राजा कोई नहीं कहेगा, तुम्हें कतली राजा सब कहेंगे। बारिश समय मेरे श्रोताओं, आज वो पुत्र बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गया। हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन महाराज उन्हें बलि भी देना है। एकदम से महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही बलि देने के लिए तैयार हुए, एकदम से महाराज विश्वामित्र प्रकट हो गए। कहने लगे, ठहरो, ऐसा करो, धन्य है तुम मुझे बताओ, अपने पुत्र के प्राणों को बचाने के लिए तुम दूसरे पुत्र के प्राण ले रहे हो। मेरे श्रोताओं, जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा रोग ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज से ये प्रण करो, आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे। मेरे श्रोताओं, एकदम से जवाब दिया, मैं आज से प्रण करता हूं, आज से जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं बोलूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र उसी दिन से मेरे श्रोताओं सत्यवादी हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन बोलेंगे सब लोग और उसके आगे भगवान की पावनमयी कथा। जैसे ही बगिया में पहुंचे, बगिया में जाकर के क्या देखा, अरे भैया आगे बढ़े, सूकर आगे भाग रहा, पीछे से राजा। भैया अरे पुनः पुनः तीर मही बचलावा, महाराज द्वारे सूकर सूकर रही मामा मारीच बन गया। अरे भैया हुआ क्या, शरीर को छिपा गया। अरे भैया सूकर जो था, रे भैया महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर गुजर गया। मंत्री बोला, महाराज अरे होने हारे सो हुई के मिटिए, अरे जो विधाना ने लिखी लीला, अरे ये मामला जई हद छोड़ो और आगे के सुनो सवाल।
मेरे कथा के बताएं बात, न तो बड़े लोगन की बात जो होत वे, न तो मोबाइल बने न खाए बने, कुछ मतलब ही ना। हाँ बढ़ गए आगे, हरिश्चंद्र भागते जा रहे हैं। एक झाड़ी में जाकर के महाराज एक संत का रूप धारण करके सामने आ गए। इधर से महाराज हरिश्चंद्र गए और बाबा जी को देखा। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम, चैन से हो खूब। बाबा जी ओ एक बात बताओ। एक नाई तो पूछो बेटा, माओ काम ही बताए देखो है लला। जा देखो, जा बताओ। हाँ। इधर से तुमने सूकर को तो नहीं देखा बेटा? हाँ ओ बछड़ा, बोलो बोलो बोलो। हम तो जा जाड़ी में भगवान को भजन करवे लगे, शायद मैं सूकर कर गो, मैंने तो ना देखो। लेकिन एक बात बताओ। पूछो। देखे मैं तो अच्छे घर के लगत राजा लग रहे हो। अरे हाँ बिल्कुल ठीक सुना, सुनो। आई एम किंग। अरे आई हम नहीं, आई एम किंग। अच्छा हाँ सुनो, हाँ। मेरा नाम दानवीर राजा हरिश्चंद्र है। दानवीर राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल। आई लाइक यू महाराज। मैं तो आपके ही पास आ रहा था, हमारी बहु बहु हारू छे महाराज। मैंने आपका नाम सुना, लेकिन कभी कभी फिल्मों में देखा है तुम्हें। कभी कभी मैंने तमारे जोड़े ना टीवी में आयु पड़े ना, એટલે તમારો ટીવી ના દેખવું પડે છે ને મારે। બહુ હારું લાગે છે તમે, એનક ના તમારો બહુ હારું લાગે છે। બેલ બાલ ના કાપી નાખવું પડે છે ને, એટલે ઘડી ના તમારી બહુ હારું લાગે છે। શું કરવાનું છે? क्या कह रहे महाराज? महाराज ये भाषा हमारी कोई नहीं समझ पाता, अच्छे अच्छे आप क्या समझ पाओगे। मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ बाबा जी। ओ आपने अगर सूकर को देखा हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे देखने जा रहा हूँ। बेटा बोलो। का जल्दी में हो। बिल्कुल। बेटा जिस संत मिल गए रास्ता में, तुम इनके हाल चाल पूछो, तुम सूकर सूकर ले, फिर तो सूकर को का ओढ़ोगे। जा बताओ। बोलो महाराज। बोलो बोलो। तो आप राजा दानवीर हरिश्चंद्र हैं? बिल्कुल 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 पक्की बात? पक्की बात। और महाराज मैंने आपका नाम सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं। एक बात कहे महाराज, बिल्कुल। इतना बड़ा तो दानी नहीं हूँ, लेकिन जो द्वार पर एक बार मेरे आ जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो इसका मतलब आप दानी हैं? बिल्कुल महाराज बोलो। और हमने भी आपका नाम सुना था। हम तो भी तुम्हारे इस जंगल से होते, मैंने सोचा कि चक्रपुर में मुन्नू फूफा के यहाँ भागवत चल रही है, तो दो चार वचन सुन ले। नहीं तो बेटा साइंस अभी थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। अच्छा बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज आप दान करते हो, हाँ, हाँ। और महाराज जो मैं मांगेंगे वो क्या आप दे दोगे? हाँ मांगो मांगो, दे दूंगा। ऐसे कैसे मांगे महाराज? ऐसे तो मुझे भरोसा नहीं होता। तो कैसे कैसे गुरु मांगे? की सौगंध खाइए। अच्छा हाँ। चिंता मत करो, त्रिवाचा की बात करते हो। हाँ। सुनो मेरी बात, सुनो। गुरुदेव नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, और सौगंध और गुरु की खाते ही जो मांगोगे सोई पाओगे। बाबा जी क्यों चिंता करते हो? छोटी सी बात के पीछे त्रिवाचा। सुना बाबा जी, जो तुम मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जो मांगोगे ओ बाबा जी, मैं वही दूंगा।
सुनो बाबा जी, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं दरवाजा भरता हूँ, मैं वही दूंगा दूंगा। बहुत अच्छे राजा। मांगो मांगो मांगो, जल्दी मांगो, टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। बैंक में कैशियर हो आप? मैं पूछ रहा हूँ बाबा जी, मांगो मांगो। पहले मेरी तो सुनिए, वैसे तो मैं नहीं मांगता, आप ये कहेंगे कि संत आदमी को क्या चाहिए, मुझे किस चीज की चिंता नहीं, लेकिन महाराज हमारे घर में एक बिटिया कुंवारी। बिटिया हो तुम बाबा? आई एम बाबा। बाबा लो। आई एम बाबा ब्रह्मचारी बाबा। और बिटिया? बिटिया ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा होता है और मैं उस ग्रस्त से हूँ। उस बिटिया की शादी करना चाहता हूँ और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। बिल्कुल। तो हमें आपसे चाहिए, पहले आप संकल्प की पढ़ाई पढ़िए। संकल्प के लिए कुछ है आपके पास? अरे संकल्प के लिए हाँ कुछ नहीं है, मेरे पास कुंजी और लगाम है। तो बस वही दीजिए आप मुझे। अरे ये पकड़ो बाबा जी। और उसके बाद और सुनो, बोलो। मुझे 60 बार सोना भी चाहिए। 60 बार? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काहे को चिंता कर रहे हो, मैं वो भी दे दूंगा। चलो मेरे साथ में राज्य में चलो। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए कि महाराज हरिश्चंद्र सब कुछ दे बैठे हैं मेरे श्रोताओं। और जैसे ही राज्य में आए तो खजानची को आदेश दिया। खजानची देखा कि राजा ने खजानची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने और इशारे में तब के दई बात ठिकाने। ओ बाबा जी, ओ हरिश्चंद्र, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, तू जिस पर हुक्म चलाता है। मेरे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया हरिश्चंद्र, राज छोड़ा और चला काशी में, अभी हमारा 60 बार सोना बाकी है। और ये हमारी भतीजी सिद्धि, जो हमारे धर्मेंद्र भैया जी की पुत्री है, ये 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हैं। और हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा से बेटी हमेशा बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आज हरिश्चंद्र की पैरों तले धरती खिसक गई, एकदम से आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। और दीन बंधु भगवान, आज मेरा सब कुछ लुट गया। एकदम से बाबा जी से एक बात कही, बाबा जी एक बात बताओ, आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी पत्नी के पास में जा सकता हूं। बाबा जी बोले बिल्कुल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाओ। मेरी श्रोता बंधुओं, जैसे ही आगे की ओर बढ़े, आज रानी ने चेहरा को उदास देखा। जैसे ही चेहरा को उदास देखा, पूछने लगे, स्वामी जी आज से पहले तुम मेरे पास में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, क्या कारण है, तुम्हारा चेहरा आज कुमलाया हुआ है। मेरे श्रोताओं, एकदम से हरिश्चंद्र बोले, एक बात बताएं रानी, आज मेरा सब कुछ लुट गया। बोले क्या हुआ? उसी समय महाराज हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे, रानी
मोते कई भवन देव त्याग जइयो तुम भाज फिराड़ी तीनों मत रहियो राज के मध्य के हरज होइए तूनो महाराज जवाब दिया मत रहियो राज के मध्य के हरज होइए रानी हम चले नए गौ को सियुड़े मेरे हो सपन का डार अब कौन जतन से हो बेनार पुसतार मेरे श्रोता बंधुओं जवाब दिया एक द्वार पर संत आए हैं उन्होंने त्रिवाचा भरवा करके सब कुछ मेरा ले लिया रानी बोली एक बात बता मैं सब कुछ बोले सब कुछ ले लिया एक बात बता उनका और कुछ तो नहीं रह गया हम ऐसा कर लेंगे झोपड़ी रख करके और मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी बारी समय मेरे श्रोताओं हरिश्चंद्र कहने लगे अभी कुछ नहीं 60 भार सोना और बाकी है रानी तारा कहने लगी स्वामी मैं बिक जाऊंगी पुत्र को बेच देना और आप बेचना लेकिन बाबा जी का जो कर्ज है वो दूर कर देना बारी धर्म पत्नी कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें चाहे जो दशा बनाई डारो बिकने की तुम क्या बात करो टुकड़ा टुकड़ा करवाए डारो टुकड़ा टुकड़ा करवाए डारो बारी समय मेरे श्रोताओं धन्य है तीनों प्राणियों ने
आज महाराज राशि वस्त्रों को उतार दिया। भारी समय राशि वस्त्रों को उतार करके मेरे श्रोताओं आज महाराज विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं नहीं। भारी समय सदाद ने एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। बारे समय कुछ देर पहले रानी, कुछ देर पहले राजा, अरे भैया रोने लगे। एक बात कही महाराज, आप एक संत हैं, आप क्या जानो प्रजा का दर्द, क्या जानो प्रजा में क्या करना चाहिए, किसके पास दुख है किसके पास सुख है। मेरे श्रोताओं हरिश्चंद्र कहने एक बात सुनो, मेरी प्रजा को दुख मत देना, मेरी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम देना। कि जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो यमदुमी सोर, जीव जंतुरो नी लगे खोकने लागे मोर। जैसे हरिश्चंद्र चले आज महाराज सारी प्रजा रोने लगी, सारी प्रजा कहने लगी आप कहां जा रहे हो मुझे छोड़ करके। आज मेरे श्रोताओं पशु पक्षी प्रजा के लोग रो रहे हैं, कहां जा रहे हो। अरे गई अवधि उदासी छाए, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। महाराज तीनों प्राणी चल दिए। अरे गई अवधि उदासी छाए, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। महाराज जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजा और रानी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। मेरे श्रोता बंधुओं आज सारी प्रजा रो रही है, रोक रोक करके प्रार्थना कर रही है। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अब मुझे छोड़ करके मत जाओ। मेरे श्रोताओं आज महाराज मातृभूमि मां को प्रणाम किया। मेरे श्रोताओं जब जन्मभूमि मां छुटती है ना तो दर्द होता है। जन्मभूमि मां को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में मेरे श्रोताओं आज तीनों प्राणी चल दिए हैं।